हाय बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीआर लेक्चर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कक्षा 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा यूपी बोर्ड के अनुसार। यूपी बोर्ड के लिए यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर बच्चों आप इस वीडियो को मिस कर देंगे तो शायद आपके लिए बेटा यहाँ से 2 नंबर नहीं मिल पाएंगे। 2 नंबर आपके पक्के हैं, 2 नंबर पक्के हैं। ये कहीं भी क्वेश्चन बेटा रुकता नहीं है, 100% आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने ये पढ़ लिया जो मैं आज टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 12 में, तो ये आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो बेटा आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे दोस्तों में क्या करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, आपके दोस्त मेरे भी दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर करिए बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को आप ही लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी बच्चों कुछ हो सकता है। कि आपके लिए हम वीडियो डालते हैं तो आप तक पहुँचना चाहिए। चलिए बेटा आज यूपी बोर्ड क्लास 12 के बारे में हम एक वीडियो डालने वाले हैं जिसका नाम है डी ब्लॉक। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मेरे बच्चे पूछा जाता है डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व के बारे में किसे पूछेंगे। आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्व के विषय कि डी ब्लॉक का तत्व हम किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, यह पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के अनुसार। यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहले इसको समझ लेते हैं। डी ब्लॉक का तत्व, ठीक है, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या बेटा ऐसे, ठीक है, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भर जाते हैं। किसमें भर जाते हैं? डी उपकोष में भर जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहा जाते हैं। समझ में आया मेरे बच्चों? डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? जिनका, ठीक है, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस डी उपकोष में, याद रखना बेटा, किस उपकोष में? डी उपकोष में, यानी डी ऑर्बिटल लिख दीजिएगा। डी ऑर्बिटल में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ब्लॉक के तत्व कहलाते। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको समझ में आया ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल यानी डी उपकोष में, डी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। डी ऑर्बिटल में क्या करते बेटा? प्रवेश करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। किस ऑर्बिटल में? डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये समझ में आ गया क्या बच्चों? अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों का एग्जांपल इतना तो दिख रहा है मेरे बच्चों। ठीक है, यूपी बोर्ड के अनुसार कक्षा 12 के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व किसे करते हैं, और डी ब्लॉक के साथ साथ आप देखेंगे कि इससे क्या लक्षण है। ठीक है बेटा, ये सभी मैं आपको इस विषय में बताऊंगा। देखते रहिए वीडियो। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल। ठीक है, हमने बताया कि जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो मैंने एग्जांपल के बारे में कहा था कि एग्जांपल देखिए बेटा, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में ले लेते हैं बेटा वेरेनियम, ले लेते हैं वेरेनियम का कितना होता है? 23। चलिए बात करते हैं बेटा कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में है कि नहीं, डी ऑर्बिटल में है कि नहीं। तो ये बेटा देखते हैं 1s2 2s2
निकालने आता है, पहला काम परमाणु निर्माण क्या करिए और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखिए, तभी आप ब्लैक के विषय में जान पाएंगे। अन्यथा सब कुछ पढ़ने के बाद देखिए बेटा, पढ़ना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको माइंड में रखना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, माइंड में रखना है तो बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ को एग्जाम्पल के साथ पढ़िए, और जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल लेंगे कोई भी चीज़ आपको उतना ही ज़्यादा याद होगी। ठीक है, तो बेटा वैलेंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब बेटा 3d आया तो जरा देख लेते हैं कि ये क्या हो रहा है, सही है कि गलत है, डी उत्कोष का है कि नहीं। यदि डी ब्लॉक का है कि नहीं, यदि डी ब्लॉक का होगा और इसका अंतिम रिटर्न डी ऑर्बिटल में बन रहे हैं कि नहीं, देखा जाए 2 2 4 6 4 2 2 4 यहाँ 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 20 3 कितना बेटा 23, यानी जो वैलेंडियम है वह किस ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा, डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक का है कि नहीं, क्योंकि इसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वह डी ऑर्बिटल में भरा जा रहा है, इसलिए किस ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा, डी ब्लॉक का। हमने अभी बताया कि डी ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल डी उत्कोष डी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। समझ में आ रहा है इतना डी ब्लॉक के तत्व, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि बच्चों नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में जरूर कहिएगा, सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया फिर से बता दीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। मगर बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन आपके लिए वीडियो डालता रहता हूँ। ये बेटा हो गया वैलेंडियम। एक आध दो एग्जाम्पल और लेते हैं, वैलेंडियम के साथ ले लेते हैं बेटा टाइटेनियम लेते हैं, टाइटेनियम। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका कितना होता है बच्चों, 22 होता है। तो आगे चलते हैं, निकालते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक, देखते हैं क्या होता है। तो इसका निकालते हैं 1s2 2s2 फिर 2p6 3s2 3p6। ठीक है, यहाँ पे 4s2 और फिर यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 अब 3d आएगा बेटा, गिन लेते हैं 2 2 4 6 4 10 12 6 18 2 20 और 20 2 22, यानी किस ब्लॉक का है बेटा, डी ब्लॉक का है। अंतिम उत्कोष किस ऑर्बिटल में है, डी ऑर्बिटल में है, तो यह बेटा किस ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इतना समझ में आया मेरे बच्चों, यह डी ब्लॉक का तत्व है। क्लियर हो गया, कंफर्म। चलिए बेटा, और डी ब्लॉक के विषय में आपको एक खासियत और बता दे रहा है, इसको संक्रमण तत्व याद रखिएगा, संक्रमण तत्व याद रखिएगा। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन 100% संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा बेटा, डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। याद रखिएगा, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होंगे सब क्या होंगे, संक्रमण तत्व होंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल में भी बेटा कभी क्वेश्चन दे देता है, बताइए कि अगर दे दे कि बताइए जो वैलेंडियम है यहाँ पे 23, बताइए किस ब्लॉक के तत्व हैं, तो डी ब्लॉक के हैं। अगर मैं कह दूं क्या ये संक्रमण तत्व हैं, हाँ बेटा संक्रमण तत्व हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। चलिए बेटा, इतना कंफर्म हो गया संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे, ठीक है, ऐसे बताइए मतलब संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। आइए अब पढ़ते हैं, ठीक है, सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण किसके समान लक्षण पढ़ते हैं, डी ब्लॉक, इसके डी ब्लॉक के तत्वों के हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, सामान्य लक्षण। इस
लक्षण होगा। तो आइए पहले लक्षण के विषय में बात करते हैं। ठीक है, पहला लक्षण है इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अगला है बेटा, ठीक है, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। याद रखना बेटा, गलनांक, गलनांक व क्या बेटा? क्वथनांक, क्वथनांक। इनका गलनांक और क्वथनांक बेटा क्या होता है? उच्च होता है। अधिक गलनांक और क्वथनांक होता है। ठीक है बेटा, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। याद रखिएगा, ये इसके समान लक्षण। दूसरा हो गया, ये दूसरा। अब तीसरी की बात करते हैं। तीसरा, ये सभी धातुएं क्या होती हैं? ये सभी धातुएं तत्व होती हैं। यानी धातुएं जो होती है बेटा, धातु तत्व होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? धातु तत्व होते हैं। याद रखिएगा, ये सभी धातु तत्व होते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं समान लक्षण के बारे में। अगला है बेटा समान लक्षण बेटा, ये अनुचुंबकीय होते हैं। ये समानता क्या होते हैं? ये सामान्यता क्या होते हैं? समानता ऐसे समानता अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अनुचुंबकीय होते हैं। कौन? डी ब्लॉक है। इनका समान लक्षण क्या है? समानता क्या होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, कुछ तत्व उत्प्रेरक को दर्शाते हैं। ये डी ब्लॉक कुछ ऐसे तत्व जो उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरकी ऐसे लिख दीजिएगा, या उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो उस उत्प्रेरकी गुण रखते हैं। उत्प्रेरकीय गुण रखते हैं। उत्प्रेरकी का मतलब जानते हैं बेटा, किसी की क्रिया को बढ़ा दे। ठीक है, किसी भी क्रिया के अभिक्रिया करने की दर क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। उसे उत्प्रेरक यानी उत्प्रेरक कर दे, यानी बढ़ा दे उसकी क्रिया करने की दर। ये कुछ ऐसे भी होते हैं जो उत्प्रेरकी गुण रखते हैं। क्या रखते हैं मेरे बच्चे? उत्प्रेरकी गुण रखते हैं। अगला देख लेते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और बेटा, एक आध दो और देख लेते हैं। ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? रंगीन, याद रखना, रंगीन यौगिक बनाते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं बेटा? कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक है, ये किसके समान लक्षण हो गए बेटा? डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक के समान लक्षण हो गए। ठीक है बेटा, चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं, 1 सेकंड में सब सुनिए फटाफट। डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? याद रखिए बेटा, डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? फटाफट देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल होने वाला है, याद रखिएगा बेटा। चलिए, हमने डी ब्लॉक के विषय में पढ़ा। डी ब्लॉक फटाफट दोहरा लेते हैं बेटा। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता है? डी ऑर्बिटल में भरा जाता है। क्या भरा जाता है बेटा? डी ब्लॉक का तत्व भरा जाता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरा जाता है, किस ब्लॉक का तत्व भरा जाता है? डी ब्लॉक का तत्व भरा जाता है। जैसे बेटा वैलेडियम, ठीक है, टाइटेनियम, ये सब क्या है? डी ब्लॉक के तत्व हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में भरा जाता है? डी ऑर्बिटल में भरा जाता है। इसलिए किस ब्लॉक के तत्व है मेरे बच्चे? डी ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व भी कहते हैं। याद रखना मेरे बच्चे, डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेटा बात करते हैं इसके समान लक्षण। ये प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं। ये क्या होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं। और कुछ ऐसे भी तत्व ये क्या होते हैं?
ठीक है बच्चों।